नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई पहले से भी और अच्छे से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि हमने लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर फर्स्ट परिमेय संख्या हमने स्टार्ट कर दिया था। और कल की क्लास में मैंने आपको कुछ बेसिक बातें बताई थी, जैसे कि परिमेय संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है और होल नंबर किसे कहते हैं, है ना, यानी कि पूर्ण संख्या क्या होती है। इन तीन टॉपिक के ऊपर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। और एक चीज और समझाया था मैंने आपको कि भिन्न क्या होता है और भिन्न के कितने प्रकार होते हैं, यानी कि फ्रैक्शन क्या होता है और फ्रैक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। ये सारी बातें हमने कल बहुत अच्छे से देख ली है। और मैं भी आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आपने कल की वीडियो पहले देख ली होगी, उसके बाद आप ये वीडियो देख रहे हैं। अगर आपने कल वाली वीडियो अभी नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद ये वाली वीडियो देखिए, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद ही आपको ये वीडियो देखनी चाहिए, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो प्यारे बच्चों, कल की क्लास में हमने कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट पढ़ा था। आज की क्लास में आपकी बुक में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। आज मैं वो एग्जाम्पल्स आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। लेकिन उस एग्जाम्पल्स को करने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और समझाना चाहता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि आपने ये छोटी क्लास में भी करा होगा, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा एक एग्जाम्पल के द्वारा, ये आपकी बुक का एग्जाम्पल नहीं है, मैंने खुद दिया है। जैसे 1/2 प्लस 1/5। मान लीजिए मैंने ये आपको क्वेश्चन दिया करने के लिए, और मैं आपसे ये आशा भी करता हूँ कि आपने छोटी क्लास में बहुत अच्छे से सीख लिया होगा। अगर नहीं आता तो मैं आपको सिखा देता हूँ। आपको मैंने कल समझा दिया था कि ये जो ऊपर वाला नंबर होता है ये हमारा अंश होता है, यानी कि नोमिनेटर होता है। क्या होता है? ये हमारा नोमिनेटर होता है। ये भी हमारा क्या होगा? नोमिनेटर होगा, यानी कि अंश होगा। और ये जो नीचे वाला है ये हमारा हर होता है, यानी कि डेनोमिनेटर होगा। और ये भी हमारा क्या है? अंश, यानी कि हर, यानी कि डेनोमिनेटर होगा। ये सारी बातें मैंने कल आपको बहुत अच्छे से समझा दी थी, तो आज मैं डायरेक्ट अपना स्टार्ट करूंगा। देखिए, हर हमारा कितना है? 2। यहाँ पे हर कितना है? 5। यहाँ पे हर 2 है, यहाँ पे हर 5 है। ऐसे सवाल जब भी आते हैं तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं। अभी बेटा एलसीएम क्या होता है? बेटा एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि एक ऐसा नंबर आपको यहाँ पे निकालना है, एक ऐसा नंबर आपसे यहाँ पूछेगा जो इन दोनों के टेबल में है। चाहे वो बड़ी से बड़ी तो नहीं होनी चाहिए, छोटी से छोटी हो। ठीक है, तो आपको पता है कि 2 के टेबल में और 5 के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों के टेबल में आता हो और वो सबसे छोटा भी हो। तो हमें ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो हम क्या करेंगे? एलसीएम करके देखेंगे। तो आइए, तो इतना और याद रखिएगा कि जब हम एलसीएम करते हैं तो हम किसका करते हैं? हर का। किसका करते हैं? हर का, ओनली हर का। अंश का एलसीएम कभी भी नहीं करते हैं, हमेशा एलसीएम हर का ही किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है। अगर हम इसको देखेंगे तो 2 के टेबल में 2 1 बार में आता है और 2 के टेबल में 5 तो आता ही नहीं है, तो ये हमारा 5 के टेबल से कट जाएगा। अब ये देखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 2 5 10। तो बेटा हमारा जो एलसीएम आया, यानी कि जो हमारा एलसीएम आया वो कितना आया? 10। कितना आया प्यारे बच्चा? 10। मैं ये सोच करके चल रहा हूँ कि आपको एलसीएम आता है, मैं यहाँ पे आपको एलसीएम नहीं सिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं बस ये सोच करके पढ़ा रहा हूँ आपको कि आपको एलसीएम बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, फिर भी अगर नहीं आता तो आप देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है कि सबसे पहले हमें छोटा टेबल यूज करना होता है, यानी कि सबसे छोटा टेबल हमारा 2 का है, तो 2 के टेबल से आप चेक कीजिए कि कौन सा नंबर हमारा कट रहा है। जो कट रहा है उसे काट दीजिए, फिर उसके बाद आगे सेम प्रोसेस करते जाइए तो आपका एलसीएम आ जाएगा। बाकी जो लास्ट में आपका यहाँ बचेगा उसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में, तो आपका एलसीएम निकल करके आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारा यहाँ पे जो एलसीएम आया है वो कितना आया है?
यहाँ पे जो हमारा एलसीएम आया है वो आया है 10, तो यहाँ पे हमारा एलसीएम आया है 10। अब ये जो मैंने बातें लिखी है इसको मैं इरेज कर देता हूं। क्योंकि ये सारी बातें मैंने आपको कल बहुत अच्छे से समझा दिया, इसलिए अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। देखिए अब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आपको अब ये देखना है कि 2 के टेबल में 10 कितने बार में आता है, 2 के टेबल में 10 कितने बार में आता है, आपको पहले ये चेक करना है। तो देखो 2 के टेबल में 10 कितने बार में आता है बेटा, आप कहेंगे सर 5 बार में। कितने बार में आता है, 5 बार में आता है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अंश में सॉरी हर में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 5 से कितना हो जाएगा 10, 2 5 से कितना हो जाएगा 10। जब हमने हर में 5 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो हमें अंश में भी उतने से ही मल्टीप्लाई करना होगा। जब हमने हर में 5 से मल्टीप्लाई किया है तो अंश में भी हमें उतने से ही मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे भी मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 बन जा 5, तो यहाँ कितना आ जाएगा 5। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस। अब हमें ये देखना है कि 5 के टेबल में 10 कितने बार में आता है। यहाँ पे हमें ये देखना है कि 5 के टेबल में 10 कितने बार में आता है, 5 के टेबल में 10 कितने बार में आता है। तो आपको पता है कि 5 2 जा 10 होता है। जब हमने नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 1 जा 2। जब हम इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है, जब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा बेटा 7, कितना 7। तो यहाँ पे हमारा निकल करके आया 7 अपॉन में 10, कितना आया 10, ठीक है। तो यही हमारा क्या है बेटा आंसर। बट इसी प्रकार के क्वेश्चंस जो है ना आपके चैप्टर में दिए हुए हैं, बट उसमें ना थोड़ा सा हमें बोर्ड मार्क्स को भी समझना होगा। अगर मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज लिख करके मैंने आपको करवा दिया तो आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला है, इसलिए मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है। अभी एक एग्जाम्पल दिया, अभी एक और, फिर एक और, है ना। कम से कम 2 से 3 एग्जाम्पल दूंगा, फिर उसके बाद में आपके बुक का एग्जाम्पल उठाऊंगा। बिल्कुल एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे और एक एक क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं इसका। देखिए इसका एक एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 3/5 प्लस 4/9 प्लस 3/10, मैंने ये लिखा। अब देखिए मैंने और बड़ा कर दिया इस क्वेश्चन को, है ना। सेम वैसे ही करना है, डरने वाली बिल्कुल बात नहीं है। आपको पता है ये हमारा हर है, ये हमारा हर है, तो हमें क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले एलसीएम लेंगे, ठीक है बेटा। तो आइए एलसीएम लेते हैं। 5 9 10, तो 5 9 10। अच्छा बताइए कोई एक ऐसा नंबर जो 2 के टेबल से कट रहा हो। आप कहेंगे सर 5 तो नहीं कटता, 9 भी नहीं कटता, लेकिन 10 कटता है 2 के टेबल से, तो इसको पहले उड़ा देते हैं हम। तो 5 को हम ऐसे लिखेंगे, 9 भी ऐसे लिखेंगे, और 2 के टेबल में 10 तो आता ही है 5 बार में, ठीक है। आप चाहते तो 5 के टेबल से भी काट देते हैं, ठीक है, तो भी आपका हो जाता। अब मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये 5 कट रहा है और 9 हमारा 3 के टेबल से भी कट रहा है, तो आप चाहो तो 5 के टेबल से काट दो या फिर 3 के टेबल से, लेकिन एलसीएम हमें ये बताता है कि हमें सबसे पहले छोटा टेबल यूज करना है, ठीक है। तो हम 3 का टेबल यूज कर सकते हैं। तो 5 को 5 लिखेंगे, 9 3 बार में आता है, 5 को 5 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 5 को 5 ऐसे लिखेंगे, 3 हमारा 1 बार में कट जाएगा, 5 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 5 के टेबल से हमारा ये भी कट गया और ये भी कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो नंबर यहाँ पर आए हुए हैं इनको आपस में क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई करना है। तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब इसको मल्टीप्लाई करने में ना बहुत दिक्कत होती है, तो आप ध्यान से कीजिएगा मल्टीप्लाई की करते कैसे हैं। देखिए 2 के टेबल, सबसे पहले 2 का टेबल आपको 3 बार पढ़ना है, कितना आएगा 6, 2 तिया 6। फिर इसी 6 को आप इस 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 18
यानी कि 18। फिर इसी 18 को आप इस 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा? तो आप कहेंगे सर 90 आएगा। कितना आएगा? 90। तो हमारा जो एलसीएम निकल करके आया है वो कितना आया? तो हमारा जो एलसीएम आया है वो आया है 90। बेटा ये जो 90 आया है ना, ये जो 90 आया है, ये 90 ऐसा नंबर है और ये सबसे छोटा नंबर है जो 5 के टेबल से भी कटता है, 9 के टेबल से भी डिवाइड होता है और 10 के टेबल से भी डिवाइड होता है। जो 5 के टेबल से भी डिवाइड होता है, 9 के टेबल से भी डिवाइड होता है और 10 के टेबल से भी डिवाइड होता है। ठीक है, आ गया समझ? उसके बाद हम अपना आगे प्रोसेस करते हैं। देखिए क्या करना है आगे। देखिए हमारा एलसीएम आया था 90, तो हमने एलसीएम लिख दिया 90। अब हमें ये चेक करना है कि क्या 5 के टेबल में जो 90 है वो कितने बार में आता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि 90 कैसे चेक किया जाए, कुछ नहीं करना बेटा। आपने बचपन में ऐसे डिवाइड किया था ना, ऐसे डिवाइड किया था। हमें तो 5 से डिवाइड करना है ना 90 को, तो 90 को आप अंदर लिख दो, इस 5 को बाहर लिख दो। ठीक है, अब आप टेबल पढ़ लो। 5 के टेबल में 9 तो नहीं आता, लेकिन इससे कम 5 तो आता है, तो 5 बन जा 5। जब 9 में से 5 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 4। ठीक है, अब ये 0 बचा, 0 को अब हम आगे लेते हैं। हमें पता है कि 5 के टेबल में 40 आता है 8 बार में, तो यहाँ 40 आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारा पूरा पूरा कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 18 आया, यानी कि हमने 5 में 18 से मल्टीप्लाई किया, तब हमारा कितना आया था? 90 आया था। जब हमने नीचे 18 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी हमें 18 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बेटा देखो, इस प्रकार के अगर सवाल आप चाहते हैं कि मैं भी बहुत स्पीड से कर सकूं, कर पाऊं, तो इसके लिए एक शर्त है बेटा कि आपको 20 तक टेबल बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। अगर आपको 20 तक टेबल अच्छे से याद नहीं है ना, तो आप इस क्वेश्चन को भी जल्दी से नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, या फिर आज का होमवर्क ये मान लीजिए कि आपको 2 से लेकर के 20 तक टेबल बहुत अच्छे से याद करना है और बार बार लिख करके प्रैक्टिस करना है, ताकि आप इस प्रकार के प्रश्न को और बेहतरीन तरीके से उड़ा सको और कम समय में हल कर सको। ठीक है बेटा, तो देखिए हमने ये देखा कि 5 के टेबल, अगर हम 5 को 18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 90 मिल जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे 18 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 18 का टेबल अगर हम 3 बार पढ़ते हैं तो कितना आता है? 54। 18 तिया 54, तो 54। यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस करेंगे। फिर 9 के टेबल में 90 कितने बार में आता है? आपको तो पता ही है, 9 का टेबल तो आपको आता ही होगा, है ना। 9 10 90, 9 10 90। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अगर 10 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे भी हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब हम 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 का टेबल हम 4 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 40। यहाँ पे देखिए प्लस है तो यहाँ भी प्लस। ठीक है, अब हमें पता है कि 10 के टेबल में 90 कितने बार में आता है? आप कहेंगे सर 9 बार में आता है। तो यहाँ पे हमने 9 से मल्टीप्लाई किया। जब हमने यहाँ 9 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 9 से मल्टीप्लाई करना होगा, और 9 3 जा कितना होता है? 27, तो 27। ठीक है, ये हमने देखिए। अब हमें बस एक स्टेप और करना है, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ 54 है, यहाँ 40 है, यहाँ 27 है। अगर आपको ऐड करने नहीं आता तो आप बिल्कुल जैसे बचपन में करते थे ना, वैसे ऐड कीजिए। 54 में 40 ऐड करो पहले। 4 में 0 ऐड करोगे तो 4 आएगा, 5 में 4 ऐड करोगे तो 9 आएगा। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया? जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो हमारा 94 आ गया। अभी भी देखिए 27 बचा हुआ है, तो हम क्या करेंगे? 27 को ऐड करेंगे इसमें। तो अब हमने 27 को ऐड कर दिया। अब ये ऊपर वाला हम मिटा देते हैं क्योंकि हमने ऐड कर लिया है। ठीक है, तो 7 में 4 ऐड करोगे 11, कैरी 1, 9 और 1 10 और 2 12, यानी कि 121। कितना आ गया बेटा? 121। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो आंसर आया है 121, नीचे 90 है, यानी कि 121/90। अगर ये किसी के टेबल से कटता है तो आप इसे काट सकते हैं, अगर नहीं कटता है तो हम इसे यहीं छोड़ भी देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा।
तो बेटा मैंने यहाँ पे आपको दो एग्जांपल देकर के बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है। एक टाइम पे मान लीजिए कि यहाँ प्लस ना दे करके क्या दिया हो, यहाँ प्लस ना दे करके क्या दिया हो, माइनस दिया हो, तब भी हमें ऐसे करना है। लेकिन प्लस माइनस वाला तो देखो बहुत ईजी है, सेम टू सेम करना है, कुछ नहीं करना, सेम टू सेम करना है। बट प्रॉब्लम हमें कहाँ होती है, जब डिवाइड दिया हो, जब मल्टीप्लाई का साइन दिया हो, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, इसी में सबसे ज्यादा बच्चे फंसते हैं। तो अब मैं आपको यहाँ माइनस का नहीं सिखा करके डायरेक्ट मल्टीप्लाई का सिखा रहा हूँ, क्योंकि माइनस का भी कंसेप्ट सेम है, आपको करना कुछ नहीं है, माइनस का करना है। लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपको ऐसा करवाऊंगा जिसमें प्लस का भी हो और माइनस का भी हो, जिसमें प्लस का भी हो और माइनस का भी हो, ठीक है, यानी कि दोनों ही साइन दिए हो, तब हम कैसे करेंगे वो भी चीज मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब इसके बाद मैं आपको एक मल्टीप्लाई का एग्जांपल देता हूँ कि मल्टीप्लाई अगर होगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। कई बार क्या होता है बेटा कि ये जो दिया हुआ है ना, कई बार ये आंसर नहीं होता, आंसर कुछ इस प्रकार से दिया होता है। याद है मैंने कल आपको मिक्स फ्रैक्शन पढ़ाया था। कई बार क्या होता है कि आंसर मिक्स फ्रैक्शन में दिया होता है, तो आपको वो भी ध्यान करना है कि कैसे निकालेंगे। आपको पता है बेटा कि ये मेरा नंबर क्या है, हर, क्या है बच्चा, हर, और ये नंबर क्या है आपका, अंश, क्या है, अंश। और मैंने कल आपको बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से समझाया था कि जो हमारा हर होता है इसे हम बाहर लिखते हैं, है ना, इसे हम बाहर लिखते हैं, और जो हमारा अंश होता है इसे हम अंदर लिखते हैं। तो अब इसको डिवाइड करके देखो, इसे डिवाइड करना पड़ेगा अब हमें। तो अब आपको पता है कि 90 का टेबल तो आता ही नहीं है आपको, है ना, लेकिन बेटा 90 का नहीं आता तो क्या हो गया, 9 का तो आता है, तो 9 का टेबल पढ़ लो। 9 2 जा 18, तो यहाँ पे एक जीरो है तो यहाँ पे भी एक जीरो होगा, तो 180 आ जाएगा। तो हम 180 नहीं ले सकते, 180 नहीं ले सकते, तो हमें 90 एकम 90। जब हम इसे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 1 में से 0 गया 1, और 12 में से 9 गया तो 3, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है, 1, फिर ये देखिए जो साइड में है उसे साइड में, जो नीचे है इसको ऊपर, और जो ऊपर है उसे नीचे। या तो आपका आंसर देखो ये दिया होगा या फिर आंसर ये दिया होगा। तो बेटा इस केस में हमारे ये दोनों ही आंसर हो सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि एग्जामिनर आपको एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन या फिर ऑप्शंस देता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं। कल आपका ये चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा मैं, पूरा कंप्लीट हो जाएगा कल ये आपका चैप्टर। आज बस एग्जांपल करवाऊंगा। ये हमारा पार्ट 2 है, ठीक है। पार्ट 1 कल अपलोड हो गया है, पहले वो देखिएगा, उसके बाद ये वीडियो देखनी है, और कल मैं पार्ट 3 दूंगा, और पार्ट 3 में हमारे जो ये फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये मैं इरेज कर रहा हूँ। अब 2 और एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगा, फिर उसके बाद ये एग्जाम्पल हमारे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और फिर जो बुक में एग्जाम्पल दिए हुए हैं उसे आप खुद ही ट्राई कीजिएगा करने की, ठीक है। क्वेश्चन उतार लेना और बुक बंद कर देना, उसके बाद फिर आप खुद ही प्रयास करने का। अगर आपसे हो जाता है तो आप समझ लीजिए कि आप सीख गए हैं, अगर नहीं होता है तो फिर आपको और पढ़ने की जरूरत है और अच्छे से समझने की जरूरत है, ठीक है। जब तक कोई चीज नहीं समझ में आती बेटा बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ने से, बार बार अभ्यास करने से वो चीज आपके मतलब जो कंसेप्ट होता है वो और अच्छे से आप क्लियर कर पाते हो, ठीक है। और मैथ्स तो ऐसा सब्जेक्ट है जो ये कहता है कि बस प्रैक्टिस करते रहो, आप मेरी जितनी प्रैक्टिस करोगे ना मैं उतना बेहतर बनूंगा, ये मैथ कहता है, मैं नहीं, ठीक है। तो बेटा मैथ है, मैथ की जितनी चाहे उतनी प्रैक्टिस करो, लेकिन करते रहो, छोड़ो मत। अगर आप चाहते हैं कि मैथ मेरी स्ट्रोंग हो, कैलकुलेशन मेरी स्ट्रोंग हो, तो उसके लिए जरूरी है बेटा अभ्यास करते रहो। अभ्यास करना आपको पता है कितनी एक अच्छी दवा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक एग्जांपल जो मैं देने जा रहा हूं वो है मल्टीप्लाई का, ठीक है। अब मल्टीप्लाई वाला एग्जांपल देखते हैं। यहां पे मैंने लिखा 9/4 मल्टीप्लाई 3, 9/4 मल्टीप्लाई 36/18। देखिए ये क्वेश्चन है और देखने में कितना इजी लग रहा है,
सच्ची बताऊं तो मुझे तो बहुत इजी लग रहा है, क्योंकि मेरे ही बनाए हुए क्वेश्चन है। आपको भी इजी लगेगा इस क्वेश्चन के बाद। देखिए कैसे करना है बेटा। जब भी बीच में मल्टीप्लाई होता है ना, तो हम कैसे करते हैं? करने के दो तरीके हैं, दो मेथड्स आपको ये क्वेश्चन समझाने वाला हूं। दोनों मेथड्स में जो आपको इजी लगे उसे आप फॉलो करना, ठीक है। देखिए करने के दो तरीके हैं, यहां पे लिखते हैं फर्स्ट मेथड। ये रहा हमारा फर्स्ट मेथड। ये क्या है? फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड क्या है? जैसे मैं फिर से लिखता हूं 9/4 मल्टीप्लाई 36/18, ठीक है। फर्स्ट मेथड हमें ये बताता है कि जब भी बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, जब भी बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो हमें क्या करना होता है कि ऊपर वाले नंबर को, यानी कि अंश को अंश के साथ क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। अंश को अंश के साथ क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। नॉमिनेटर को नॉमिनेटर के साथ क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। नॉमिनेटर को नॉमिनेटर के साथ क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर के साथ क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। हर को हर के साथ मल्टीप्लाई करो, अंश को अंश के साथ मल्टीप्लाई करो। आया समझ में क्या बोला मैंने? अंश को अंश के साथ मल्टीप्लाई करना है, हर को हर के साथ मल्टीप्लाई करना है। देखिए जब आप 9 को 36 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है? मान के चलो आपको नहीं आ रहा करने, तो आप बिल्कुल बच्चों की तरह करो। हमें कौन सा किसी को करके दिखाना है, हमें तो सीखना है, तो हम पहले धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है। 9 का टेबल जब हम 6 बार पढ़ते हैं बेटा, तो हमारा आता है 54। तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे, और आपको पता है 5 हमारा कैरी जाता है। देखो ऐसे पढ़ा रहा हूँ जैसे दूसरी क्लास के बच्चे को समझा रहा हूँ, नालायकों पढ़ लो। अब 9 के टेबल जब हम 3 बार पढ़ते हैं तो कितना आता है? 27। अब 27 में जब हम 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा बच्चा? 7 में 5 ऐड करोगे 12, कैरी 1 3, 32। तो यहाँ पे कितना आएगा? 32। कितना है बच्चा? 32। तो यहाँ पे क्या आएगा? 32 सॉरी 324। कितना आएगा बेटा? 324। जब हमने 9 को 36 से मल्टीप्लाई किया तो 324 आ गया। अब उसके बाद अब आप ये मत कहना कि अब 18 को 4 से मल्टीप्लाई करके दिखाओ सर, नो। अब डायरेक्ट टेबल पढ़ेंगे। 18 चौक 72, तो नीचे कितना आ जाएगा? 72, ठीक है। कितना आ गया बेटा? 72। अब कोई एक ऐसा टेबल देखो, कोई एक ऐसा टेबल देखो जिसे दोनों ही कट जाए। जैसे बेटा आपने छोटी क्लास में सीखा होगा कि अगर यहाँ पे 4 लिखा हुआ है और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं कि आपको पता है कि दोनों के दोनों नंबर ही हमारे 2 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं। दोनों के दोनों ही नंबर हमारे 2 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं ना, 2 के टेबल से डिवाइड। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। और आपको पता है कि जब भी हमारा हर 1 होता है तो हम उसको नहीं लिखते हैं, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 2 आ जाएगा। तो ये चीज तो आपको आती होगी। तो सेम तरीके से हम क्या करेंगे, इसको भी काटेंगे और इसे भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए मैं इसको थोड़ा बीच में लिख देता हूँ, 324/72, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। मैंने आपको विभाज्यता का नियम पढ़ाते समय बताया था, 2 का विभाज्यता का नियम जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो मैंने बताया था कि बेटा लास्ट में क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए और 8 होना चाहिए। जब लास्ट में ये हमारे इवन नंबर्स होते हैं तो वो हमारा 2 के टेबल से डिवाइड हो जाता है। बेटा लास्ट की बात करो, लास्ट में होना चाहिए नंबर। अगर लास्ट डिजिट हमारा ये है ना, तो ये 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा बच्चा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 4 का डिविजिबल रूल क्या बताया था मैंने? 4 का विभाज्यता का नियम मैंने आपको ये बताया था कि लास्ट टू डिजिट हमारा किससे डिवाइड होना चाहिए? 4 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे नंबर लिखा, जैसे यहाँ पे जो हमने नंबर लिखा है 324, इसी को चेक कर लेते हैं। लास्ट 2 डिजिट 1 2, यही तो है लास्ट 2 डिजिट। अब देखिए यहाँ पे 24 क्या हमारा 4 के टेबल से डिवाइड हो रहा है? तो आप कहेंगे यस सर बिल्कुल हो रहा है। कितने बार में बेटा? 6 बार में। और क्या 72 डिवाइड हो रहा है? तो आप कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल हो रहा है। कैसे, किससे हो रहा है? तो आप देखेंगे 4 से डिवाइड करना है ना, तो 4 1 जा 4, कितना बचा?
कितना बचा 3 4 8 जा 32 यानी कि 18 टाइम्स 18 बार में यह हमारा 72 भी डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको डायरेक्ट किससे काटेंगे, अब 4 के टेबल से काटेंगे। तो बेटा आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा डिविजिबल रूल कितना काम आ रहा है ना। इसलिए मैंने सबसे पहले आपको डिविजिबल रूल पढ़ाया था, विभाज्यता का नियम हमारे चैनल पे अपलोड है, आप देखिए समझिए, उसको बहुत अच्छे से समझाया है। चलिए देखिए, तो 4 हम इसको 4 के टेबल से काटते हैं। आपको पता है कि 4 के टेबल में 32 आता है, 4 8 जा 32। अब यहाँ पे देखो 4 बचा, 32 तो हमारा कट गया ना, 4 4 8 जा 32, यहाँ 4 बचेगा, 4 1 जा 4। अभी इसको जब हमने काटा था तो कितना आया था, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32। तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, जब हम इसको आगे लिखेंगे तो क्या आएगा, 81/18। अभी भी मुझे दिख रहा है ये किसी के टेबल से तो कट रहा है, किसके टेबल से, तो आप कहेंगे सर ये तो हमारा 3 के टेबल से भी कट रहा है, ये हमारा 9 के टेबल से भी कट रहा है ना। तो हम इसको 9 के टेबल से काट देते हैं डायरेक्ट। तो 9 9 जा 81, 9 2 जा 18। अब भी कट रहा है क्या ये, नहीं सर अब नहीं कट रहा। तो बेटा हमारा आंसर क्या होगा, 9/2। मान के चलो कि आंसर ये ना दिया हो, मिक्स फ्रैक्शन में दिया हो, तो कहेंगे सर वो भी आता है हमें निकालने, अभी तो सिखाया था आपने। यस बिल्कुल। तो ये हर है, जो हर होता है वो बाहर आता है, जो अंश होता है वो अंदर आता है। तो 2 के टेबल में 9 आता है 4 बार में, 2 के टेबल में 9 आता है 4 बार 9 नहीं आता, 8 आता है 4 बार में। ठीक है, तो 8 माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, जो नीचे जो साइड में है उसे तो साइड में लिखो, नीचे वाले को ऊपर बुला लो, ऊपर वाले को नीचे बुला लो। तो बेटा ये हमारा आंसर हो सकता है या तो ये आंसर होगा, डिपेंड करता है कि एग्जामिनर क्या देता है। तो बेटा ये मैंने आपको ना फर्स्ट मेथड था जो कि हम ऐसे कर सकते हैं, मुझे पता है आपको ये मेथड बहुत इजी लगा होगा, लेकिन जो सेकंड मेथड बताऊंगा ना, अगर आप वो मेथड सीख गए, चैलेंज ही तो यही है, इजी चीज तो सब सीख लेते हैं, मुश्किल चीज हमें सीखनी चाहिए, है ना। अगर सेकंड मेथड आपने सीख लिया ना तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ा देंगे। देखिए अब सेकंड मेथड क्या है, चलिए अब हम अपना सेकंड मेथड देखते हैं। इसे मैं पूरा नहीं इरेज करूंगा ना, दोबारा लिखना पड़ेगा मेरे को, मुझे फिर दोबारा लिखना पड़ेगा ना, इसलिए मैं इसे पूरा नहीं मिटा रहा, इसका तो कोई काम ही नहीं है, तो इसे मिटा देते हैं। चलिए देखिए ये हमारा आ गया सेकंड मेथड, ये है हमारा सेकंड मेथड। अब बेटा सेकंड मेथड में करना क्या है, देखो मैं इसको ना यहाँ से भी मिटा देता हूँ क्योंकि इसके लिए थोड़ी सी जगह चाहिए अपने को। तो 9/4 मल्टीप्लाई 36/18। ठीक है, ये है। अब ध्यान से समझिएगा अब करने क्या जा रहा हूं बेटा, जब भी बीच में ऐसे मल्टीप्लाई होता है ना, जब भी बीच में मल्टीप्लाई होता है तो बेटा यहाँ पर ना ये ऐसे देखो, ये मल्टीप्लाई कैसे ऐसे आ रहा है और ऐसे आ रहा है, इसका मतलब पता क्या है, ये देखो एक ऐसे आ रहा है और एक ऐसे आ रहा है। ये कह रहा है कि भाई इस वाले नंबर को ना इस वाले नंबर से तुम काट दो, डिवाइड कर दो, और इस वाले नंबर को ना इस वाले नंबर से तुम डिवाइड कर दो। ये समझ में आया, अभी आ जाएगा। देखो जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ 9 है, यहाँ 18 है। बेटा जब भी बीच में मल्टीप्लाई होता है ना तो क्रॉस में क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं। जब भी बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो क्रॉस में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो मैं वही चीज तो कर रहा हूँ, मुझे पता है कि भाई 9 और 18 आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, क्या जा रहा है। तो 9 के टेबल में 9 1 बार में आता है और 9 के टेबल में 18 2 बार में आता है, तो 9 2 जा 18। ठीक है बच्चा, अब यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो 4 1 जा 4, और 4 के टेबल में 36 9 बार में आता है तो 9। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1 बचा तो इस 1 को इस 9 के साथ मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 2 बचा तो इस 1 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो कितना आएगा बेटा, 9 यहाँ पर है 1 यहाँ पे, तो 9 1 जा 9, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1 है, 2 1 जा 2,
तो देखो, जब हमने फर्स्ट मेथड किया था तो भी हमारा 9/2 आया था, जब हमने सेकंड मेथड किया तो भी हमारा सेम आया। तो बेटा आप देख सकते हो कि सेकंड मेथड अपने आप में कितना लाजवाब है और करने में भी कितना मजा आया, है ना। तो देखिए यहाँ पर 9/2, अब हमें इसे क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है। तो मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में नहीं, मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, बेटा एक सर है वहां पर परेशान कर रहे हैं मेरे को, वो कह रहे हैं कि बस करो बहुत लंबी वीडियो हो गई। मैंने कहा नहीं, बच्चों को पढ़ाना है, सीख रहे बच्चे। देखो तो यहाँ पे क्या है, 9/2 है, ठीक है। तो 9/2 को हम अभी हमने किया था तो कितना आया था बेटा हमारा, फिर से करके दिखाऊं, चलो। देखो ये हमारा हर है तो हर को तो नीचे बाहर लिखते हैं, ये हमारा अंश है, अंश को अंदर लिखते हैं। 2 के टेबल में 9 आता नहीं है, लेकिन 8 आता है 4 बार में। माइनस करते हो तो 1 आता है, जो साइड में है उसे साइड में लिखो, जो नीचे है उसे ऊपर लिखो, ऊपर वाले को नीचे लिखो, मतलब साइड वाले को साइड में, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, ठीक है। आया समझ। तो आप देख सकते हैं कि हमारा आंसर बिल्कुल सेम है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मेरे लाल पीलो आ गया समझ है, आगे बढ़े। चलो अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं डिवाइड का, ठीक है। डिवाइड का क्वेश्चन करेंगे अब हम, तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ। देखो डिवाइड वाला भी ना बहुत इजी है, बस ये है कि थोड़ा सा ना कंफ्यूजन हो जाता है। अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तब तो आप सीख गए, लेकिन आपने प्रैक्टिस छोड़ दिया ना तब आप भूल जाओगे, पक्का भूल जाओगे। क्योंकि बच्चा प्लस कर लेता है, माइनस भी कर लेता है, कंफ्यूजन होती है मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में। यही दो है जो बच्चे की जान लेता है, ठीक है। तो आपको ये सीखना है बेटा, अर्थमेटिक है तो यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, प्लस माइनस वाले थोड़े कम देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आपको सीखना है, प्रैक्टिस करनी है, अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको ही फायदा मिलेगा, ठीक है। चलो अब हम इसको मिटा देते हैं, मेथड तो खत्म हो गया। देखो इसी क्वेश्चन को हम ले लेते हैं, यहाँ पे मैं आपके लिए क्वेश्चन को और इजी कर देता हूँ। इसे मैं यहाँ पे डिवाइड बना देता हूँ और यहाँ पे मैं 6 लिख देता हूँ। अब देखो डिवाइड और मल्टीप्लाई बिल्कुल अपोजिट है। जब यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई का साइन था तो हम क्रॉस में डिवाइड कर रहे थे, जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता था तो क्रॉस में डिवाइड करते थे, और ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई। बट जब डिवाइड होता है ना ये चीज बिल्कुल उल्टी हो जाती है। अब यहाँ पे जब डिवाइड है ना तो ये ऊपर वाले को ऊपर वाला क्या करेगा, डिवाइड कर देगा, नीचे वाला नीचे वाले को डिवाइड करेगा। बट अगर मैं ऐसे क्रॉस की बात करूं ना, ऐसे क्रॉस में तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके लिए बहुत लंबा हो सकता है, तो हमें वैसे नहीं करना है, जो हमारे लिए इजी है हम उसी को फॉलो करेंगे, और वही चीज मैं आपको सिखाने वाला भी हूँ, ठीक है। बाकी अगर आप कहेंगे तो मैं आपको दोनों तरीके से सिखा दूंगा, ठीक है। लेकिन आपको फॉलो यही करना है जो मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 9/4 है, यहाँ डिवाइड है, यहाँ 36/16 है। अब यहाँ पे बीच में डिवाइड का साइन है तो आपको क्या करना है, इस ऊपर वाले को ऊपर वाले से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो 9 के टेबल में 36 आता है कितने बार में, 4 बार में, तो यहाँ 4 आ जाएगा। और 4 के टेबल में 16 आता है 4 बार में, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब आपको ये भी तो पता होगा ना कि अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो ये भी तो आपस में डिवाइड होता है, ये भी तो डिवाइड होता है ना आपस में, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो सेम तरीके से बेटा यहाँ पर भी तो देखिए 4 आया, यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 1 बचा। इस 1 को और इस 1 को, इस 1 को जब आपने इस 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, और इस 1 को जब आपने इस 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो भी कितना आया, 4 आया। अब ये 4 को 4 भी तो आपस में डिवाइड हो रहे हैं ना, 4/4 भी तो आपस में डिवाइड हो रहे हैं, किससे, तो आप कहेंगे सर 4 से। तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो आंसर कितना है बेटा, 1। अगर इस एग्जांपल से क्लियर नहीं हुआ है तो एक और एग्जांपल देता हूं, देखिए इसी में हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 72 अपॉन में 18 डिवाइडेड बाय 108, जो तो हो गया, चलिए ले लेते हैं 108 अपॉन में 162। देखिए वैसे तो
इजी है, समझने वाली बात है, बस थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। आप चाहो ना, देखो डिवाइड वाला करना सबसे मजेदार होता है, सबसे इजी होता है। ठीक है, आप इसको जैसे चाहो वैसे इसको काट सकते हो। आप चाहो तो पहले इसको इससे डिवाइड कर दो, या इसको पहले इससे डिवाइड कर लो, या इसको पहले इससे डिवाइड कर दो। आप जैसे चाहते हो वैसे डिवाइड कर सकते हो, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से आपको सिखाने वाला हूँ। देखो, आपको पता है कि 72 मेरा अभी 4 के टेबल से जा रहा था, डिवाइड हो रहा था, तो मैं इसको तो 4 के टेबल से काट सकता हूँ। बाकी अगर आप देखेंगे तो ये 8 के टेबल से तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये हमारा 8 के टेबल से डिवाइड नहीं हो रहा है ना, तो हम इसको 4 के टेबल से काटेंगे। क्या ये हमारा 4 के टेबल से डिवाइड हो रहा है? तो हाँ, अब बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, तो 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, तो यहाँ तो 18 आ गया। जब हम इसे 4 से काटेंगे तो 4 2 जा 8, यहाँ पे 10 था, 4 2 जा 8, 2 बचा, 8 के पास गया 28 हो गया, तो 4 7 जा 28। ठीक है, अब यहाँ पे 18 है, यहाँ पर 27 है, क्या ये डिवाइड हो रहा है? तो हाँ जी सर, बिल्कुल हो रहा है। किससे हो रहा है? 9 के टेबल से भी हो रहा है और 3 के टेबल से भी होता है। हम इसको 9 के टेबल से काट देते हैं। ठीक है, तो 9 2 जा 18, 9 3 जा 27। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 बचा, यहाँ पे 2 बचा। अब इसको देखते हैं, इन दोनों को आपस में, या तो आप चाहते हो कि इस दो को 18, ये दो जो है ना 18 को भी डिवाइड कर सकते हैं, अगर आप चाहते हो तो इसको ऐसे भी काट सकते हो। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि सर आपने ऐसे ऐसे बताया, तो आप ऐसे भी कर लो पहले। ठीक है, आपको पता है कि 18 1 जा 18 होता है, 18 के टेबल में 162 कितने बार में आता है? 9 बार में आता है, तो ये 9 बार में हमारा ये कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो बच्चा, क्या देख पा रहे हो कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, तो ये भी आपस में डिवाइड होगा, ये भी आपस में डिवाइड हो रहा है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। आप कहेंगे सर क्या बेहतरीन, मजा आ गया, है ना? देखो कितना भयंकर लेवल का क्वेश्चन बना है, एकदम काटा पीटी हो गया यहाँ तो देखो, अब यहाँ पे क्या है? डिवाइड। ठीक है, बच्चा जब भी बीच में डिवाइड होता है ना, तो मल्टीप्लाई करते हैं हम। क्या करते हैं बेटा? मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। देखो यहाँ पे 2 है, जब भी बीच में डिवाइड होता है तो क्रॉस में क्या होता है? जब भी बीच में डिवाइड होगा ना, तो ये ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा। जब भी बीच में डिवाइड होगा तो ये ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई करेगा। सबसे पहले ये लिख लो जो जो बचा है। यहाँ पे 2 बचा तो यहाँ 2 लिख लो, यहाँ 1 बचा तो यहाँ 1 लिख लो, बीच में डिवाइड है तो यहाँ डिवाइड डाल दो, यहाँ पे 1 बचा यहाँ पे 1 लिख दो, यहाँ पे 3 बचा यहाँ पे 3 लिख दो। ठीक है, आया समझ? अब जब भी बीच में डिवाइड होता है ना, तो क्रॉस में मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है बच्चा? क्रॉस में मल्टीप्लाई होता है। तो 2 को जब हम 3 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। बेटा मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस में क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। 2 3 जा 6, तो कितना आ गया? 6। 1 का टेबल अगर हम 1 बार पढ़ते हैं तो कितना आता है? 1। तो बेटा नीचे 1 है तो कोई वैल्यू नहीं है, तो कितना है आंसर? 6। बेटा मैंने ऊपर वाले में ना, वैसे तो आंसर सही है, लेकिन मैंने बोला कुछ गलत था। देखो ये आपस में वैसे मल्टीप्लाई नहीं होता, जब भी बीच में डिवाइड होता है तो ये मल्टीप्लाई नहीं होता। ठीक है, मैंने इसको मल्टीप्लाई समझ करके ही आपको बता दिया। तो यहाँ पे बेटा क्या करोगे? आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यही आने वाला है, 4/4। ठीक है, आंसर बिल्कुल सही है इसका, यानी कि ये वाला 1 इस 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आया? 4। ये वाला 1 भी इस 4 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा? 4। 4 से 4 कट गया तो आया कितना? 1। सेम तरीके से हमने इसको किया तो यहाँ पे आ गया हमारा 6। आशा करता हूं बेटा कि ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो बेटा ये वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, इसलिए मुझे ये क्लास अब यहीं पे स्टॉप करनी होगी। ठीक है, और जो मैंने आज समझाया है ना, इसे आप बहुत अच्छे से करिए, समझिए। फिर कल मैं जब आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आऊंगा ना, तो वो और भी अच्छे से आपको क्लियर होंगे, क्योंकि मुझे जहां तक लग रहा था आपको कि ये आपको समझना चाहिए, ये आपको समझना चाहिए, मैंने उतना तो आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। ठीक है, तो बेटा आज के लिए बस इतना ही, और जितना समझाया है उसे घर पर आप जरूर रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैथ है और मैथ एक ही चीज कहता है कि भाई मुझे प्रैक्टिस करो। आप जितना प्रैक्टिस करोगे आप अपनी मैथ्स को उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाओगे। और सभी बच्चों को 2 से लेकर के 20 तक टेबल बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है,
तो आज की क्लास, आज की सभा बस यहीं तक। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और वीडियो के अगर कोई चीज आपको नहीं समझ में आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स दिया हुआ है, आप उसमें मुझे बताएं कि सर मुझे ये चीज नहीं समझ में आ रहा है, आप ये चीज बताइए, दोबारा समझाइए, मैं आपके लिए दोबारा वो वीडियो लेकर के आऊंगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, कल की जो वीडियो आएगी ताकि आप वो देख सको, है ना, वो लिंक आप तक पहुंच सके। तो इसी के साथ मैं आशीष कुमार आपसे विदा लेना चाहता हूं, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।